Hello, my dear students. This is your teacher, Sunando sir. So, in this video, we will be discussing a very important program based on looping. The question is write a program to print the first 10 terms of the Fibonacci series. So, what is the meaning of Fibonacci series? What kind of series this is? First, we have to know this, and then we have to print the first 10 terms of the series. Now, Fibonacci series is very easy series. Okay, the first term and the second term of the Fibonacci series are fixed. The first term of the series is 0. The second term of the series is 1. Simple. You have to just know these two things first. The first term of the series is 0. The second term is 1. And what is the third term? The third term will be the sum of the previous two terms. That means 0 plus 1, which is 1, will be the third term. What will be the fourth term? The fourth term will be the sum of the previous two terms. That means now we have to do 1 plus 1, which is 2. Now, what will be the next term? We will have to sum 1 plus 2, that is 3. What will be the next term? 2 plus 3, that is 5. What will be the next term after 5? It will be 3 plus 5, that is 8. What will be after 8? 8 plus 15, that is 13. What will be the next term? 13 plus 8. So 9, 10, 11, 21. What will be the next term? So now you know what will be the next term. It will be 13 plus 21. So that is 34, right? Yeah. So in this way, we have to proceed further, and it can go up to any number of terms. But we have to print only first 10 terms. That means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Only we have to print till 34. This series will go even further. हम अगर चाहें तो इसके नेक्स्ट टर्म को भी निकाल सकते हैं 21 प्लस 34 करके, लेकिन हमें प्रिंट नहीं करना है, हमें प्रिंट 10 टर्म्स तक करना है. तो जीरोस और 1 ये तो फर्स्ट और सेकंड टर्म फिक्स्ड है. उसके बाद हर नेक्स्ट टर्म कैसे निकाल रहे हैं? प्रीवियस दोनों टर्म्स को ऐड करके. ये 5 कैसे आया? इसके प्रीवियस जो दो टर्म है 2 और 3 उनको ऐड करके आया. उसी तरह ये 8 कैसे आया? ये 8 के आगे जो दो टर्म्स है 3 और 5 उनको ऐड करके आया. तो कोई भी जो टर्म है वो अपने प्रीवियस दो टर्म्स का सम है, और हमें ये इस तरह से फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना है. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 इस तरह से. तो अब इसे हम लूपिंग से प्रिंट करेंगे. अब इसको समझते हैं कैसे. बहुत इजी प्रोग्राम है, बहुत इजी. देखो अब क्या कर रहे हैं. तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में मुझे यूजर से तो कुछ इनपुट लेना नहीं पड़ेगा. कुछ तो यूजर से इनपुट नहीं लेना है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 10 टर्म्स को प्रिंट करना है. तो मुझे स्कैनर क्लास की जरूरत भी नहीं है. तो मैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल को जरूरत ही नहीं है मुझे. और अगर क्वेश्चन कहता कि यूजर से आप ये नंबर को इनपुट लो कि वो कितना टर्म्स चाहता है, तो फिर मुझे यूजर से लेना पड़ता. लेकिन यहाँ तो बोल ही दिया है कि 10 टर्म्स मुझे प्रिंट करना है. तो क्लास का नाम दे देते हैं फिबोनाची, या कुछ भी एक मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं. ओके, क्लास फिबोनाची. अब लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स. ये सब लाइंस तो हम लिखते रहते हैं. अब तो बहुत इजी हो गया. अब देखो हम क्या करेंगे. ये जो पहले दो टर्म्स है 0 और ये 1, जो दोनों टर्म्स फिक्स्ड हैं कि ये दोनों तो शुरू फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हम जानते हैं कि 0 होगा 1 होगा. इनको हम दो अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर कर देते हैं. तो एक फर्स्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं इंट फर्स्ट, उसमें 0 को स्टोर करते हैं. और सेकंड नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम 1 को स्टोर कर देते हैं. ठीक है. तो 0 और 1 जो पहला टर्म है और जो दूसरा टर्म है उनको हमने स्टोर कर दिया. और एक हम वेरिएबल ले लेते हैं टर्म करके, जो हम एवरी नेक्स्ट टर्म हम इस टर्म को प्रिंट करेंगे. टर्म नाम का एक वेरिएबल ले लिया, टर्म. अब क्या हुआ, ये जो टर्म है इसको हम प्रिंट करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमको क्या प्रिंट करना है? हमें 0 को प्रिंट करना है और 1 को प्रिंट करना है. सबसे पहले 0 को और 1 को. तो 0 और 1 को हम चाहे तो लूप के बाहर प्रिंट कर देते हैं. तो हम सबसे पहले सिंपल सा करते हैं, सिस्टम
लूप के बाहर, लूप स्टार्ट होने के पहले ही हम ये 0 और 1 को प्रिंट कर देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, हम प्रिंट कर रहे हैं फर्स्ट। फर्स्ट मतलब ये 0 प्रिंट होगा। ध्यान देना, फर्स्ट को हमने डबल कोट्स में नहीं रखना है। डबल कोट्स में रख दिया तो फिर फर्स्ट का वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, FIRST प्रिंट हो जाएगा। हम लिखेंगे फर्स्ट, यानी जो वेरिएबल नेम है, विदाउट एनक्लोजिंग इट इन डबल कोट्स, और बीच में थोड़ा गैप देंगे। तो प्लस देके हम एक स्पेस प्रिंट करते हैं, और फिर प्लस देके हम सेकेंड लिखते हैं। सेकेंड को भी हमने डबल कोट्स में नहीं रखा। सेकेंड को डबल कोट्स में नहीं रखा मतलब सेकेंड का वैल्यू प्रिंट होगा, यानी 1 प्रिंट होगा। यानी इस स्टेटमेंट से क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट का वैल्यू यानी 0, फिर थोड़ा सा स्पेस, और फिर सेकेंड वेरिएबल में जो वैल्यू है यानी 1। तो 0 और 1 को हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब हम लूप चलाकर हम बाकी के वेरिएबल्स को, बाकी के टर्म्स को प्रिंट करेंगे। तो फॉर लूप हम चला रहे हैं। इंट, अब देखो, लूप हमें 10 टर्म्स तक प्रिंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिसमें से हमने 2 टर्म्स प्रिंट कर दिया, तो रिमेनिंग हमें अब 8 टर्म्स प्रिंट करना है, क्योंकि 2 टर्म्स हमने ऑलरेडी प्रिंट कर दिया है। वी हैव ऑलरेडी प्रिंटेड द फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म। तो अभी हम लूप को 8 बार चलाएंगे, क्योंकि अभी और 8 टर्म्स बाकी है। तो लूप को हम क्या करेंगे, आई को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। देखो 1 और तुम चाहो तो इसको कई और तरीके से किया जा सकता है। तुम चाहो तो आई को 1 से इनिशियलाइज करो और आई लेस देन इज इक्वल टू 8 लगा दो, तो लूप 8 बार चलेगा। तुमको, तुम्हारा उद्देश्य है कि लूप 8 बार चले। तुम आई को 1 से इनिशियलाइज करो और आई लेस देन 8, लेस देन इक्वल टू 8 कर दो, तो भी लूप 8 बार चलेगा। या तो तुम आई को 0 से इनिशियलाइज करो और आई लेस देन 8 कर दो, तो 0 से 7 तक चलेगा, यानी वो भी 8 बार चलेगा। या तो तुम चाहो तो लूप को यहां पे 3 से इनिशियलाइज करो और आई लेस देन इज इक्वल टू 10 लिख दो, तो भी लूप 8 बार चलेगा। क्यों? क्योंकि आई का वैल्यू जब 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, फिर 10, क्योंकि इक्वल टू 10 लिखा है, तो इतना बार लूप चलेगा। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 बार लूप ऐसे भी हम चला सकते हैं। तो हम किसी भी तरह से लिखे, आई एनी वन ऑफ दिस थ्री वुड बी एब्सोल्युटली ओके। कौन कौन से एनी वन ऑफ द थ्री? आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 8, ये भी सही है, मतलब इसके जगह पे। या फिर आई को 0 से इनिशियलाइज करो, कंडीशन लिख दो आई लेस देन 7, ये भी सही है। या फिर जो ये लिखा ये भी सही है, कोई भी सही है। मेरा उद्देश्य क्या है कि 8 बार को लूप चलाना है, क्योंकि हमने पहला 2 टर्म्स ऑलरेडी प्रिंट कर दिया है, तो लूप से हम बाकी के 8 टर्म्स को प्रिंट करेंगे। तो फिलहाल मैं यही रख देता हूं, आई प्लस प्लस। अच्छा, लूप तो 8 बार चलेगा। अब ध्यान देना कि फर्स्ट यानी 0 प्रिंट हो चुका है, और सेकेंड भी प्रिंट हो चुका है। अब जो थर्ड प्रिंट होगा वो ये 0 और 1 का सम है। ये जो 1, थर्ड टर्म जो 1 है, ये एक्चुअली ये वाला 1 और ये वाला 0 का एडिशन है। यानी फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करके हमने प्रिंट किया। तो टर्म जो हमने यहां डिक्लेयर किया हुआ है ना वेरिएबल, ये एक्चुअली हम फर्स्ट प्लस सेकेंड किया, यानी 0 + 1 किया, जो टर्म में स्टोर हो गया, और उसको फिर हम प्रिंट कर रहे हैं। सिस्टम, यहाँ पे एक और चीज हम करते हैं, सेकेंड के बाद हम एक स्पेस को प्रिंट कर देते हैं, ताकि जो थर्ड टर्म भी प्रिंट हो वो एक स्पेस के बाद प्रिंट हो। देखो यहाँ पे सेकंड के बाद हमने एक स्पेस ऐड कर दिया, तो अच्छा लगेगा ना, तो सट के आ जाएगा, चिपक जाएगा। अब देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, इस टर्म को प्रिंट करेंगे। टर्म टर्म को हम डबल कोट्स में नहीं रखेंगे, क्योंकि टर्म के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगा वो प्रिंट होगा, और एक स्पेस भी उसके साथ प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यानी अब ध्यान दो, हमने 0 प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया, और टर्म में अभी 0 + 1, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड का मतलब 0 + 1, यानी 1 स्टोर्ड है टर्म में। और अब हमने टर्म को प्रिंट कर दिया, यानी 1 को प्रिंट कर दिया। कौन सा 1 है ये थर्ड टर्म वाला 1 है जो प्रिंट हो गया है, ये वाला 1, थर्ड वाला 1, थर्ड टर्म जो 1 तुमको दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, नाउ हमारा ये प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया, ये प्रिंट हो गया। अब हम आगे, मुझे अब इस 2 को भी प्रिंट करना। अब 2 को हम कैसे प्रिंट करेंगे? इस 1 को और इस 1 को ऐड करेंगे। अब ये वाला जो 1 है, इसको मुझे बना देना है फर्स्ट टर्म, और इसको बना देंगे सेकेंड, ताकि जब हम फर्स्ट प्लस सेकेंड करें इधर लूप के अंदर, जब फर्स्ट प्लस सेकेंड हो, तब 1 + 1 हो जाए, ये 1 और ये 1 हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे?
तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं, स्वैपिंग कर देंगे, स्वैपिंग नहीं बोलेंगे, वैल्यूज को चेंज कर देंगे। हम कैसे करेंगे? फर्स्ट के अंदर जो सेकंड नाम के वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको डाल देंगे। सेकंड में जो सेकंड सेकंड में क्या था, सेकंड में पहले तो ये वन था, इसको हम अब फर्स्ट में डाल देंगे, फर्स्ट नाम के वेरिएबल में, और सेकंड में टर्म को डाल देंगे। देखो तुमको जब मैं ये ड्राई रन करूंगा तुमको समझ में आ जाएगा, बड़ा इजी है। अब क्या होगा, एक एक शिफ्ट हो गया, फर्स्ट नाम के वेरिएबल में जो पहले सेकंड था वो आ गया, और सेकंड में टर्म का वैल्यू आ गया। बस इसको अब हम बंद कर देते हैं, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। और ध्यान दो, इसको ड्राई रन करेंगे तो मजा आ जाएगा। अब देखो, इधर मैं कर रहा हूं ड्राई रन, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ, इंट फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसका वैल्यू है 0, सेकंड नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसका वैल्यू है 1, टर्म नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसमें अभी कोई वैल्यू नहीं है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फर्स्ट। देखो प्रिंट एलन ने यूज किया, यानी एक ही लाइन में सब, इसके बाद जो भी प्रिंट होगा वो उसी लाइन में प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट क्या करना है, फर्स्ट, फर्स्ट मतलब 0, ये प्रिंट हुआ, उसके बाद एक स्पेस, तो थोड़ा सा स्पेस, फिर सेकंड, सेकंड मतलब 1, ये प्रिंट हो गया, उसके बाद फिर से थोड़ा सा स्पेस, यानी 1 के बाद अभी थोड़ा स्पेस प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब लूप चला, लूप आई का वैल्यू है 3, ये कंडीशन ट्रू है, 3 इज लेस देन 10, तो ये लूप के अंदर आ गया, टर्म में आ गया फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी 0 प्लस 1, ये टर्म में आ गया 1, ठीक है। अब हम प्रिंट कर रहे हैं टर्म को और एक स्पेस, तो टर्म प्रिंट होगा, टर्म का मतलब 1, तो यहाँ 1 प्रिंट हुआ और थोड़ा सा स्पेस भी प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर देखो ये फर्स्ट नाम के वेरिएबल, फर्स्ट नाम का जो वेरिएबल था उसमें अब सेकंड का वैल्यू चला जाएगा, सेकंड मतलब सेकंड में जो 1 था वो अब फर्स्ट में चला जाएगा, यानी फर्स्ट का 0 डिलीट होके 1 आ जाएगा फर्स्ट में, और सेकंड नाम का जो वेरिएबल था उसमें टर्म का वैल्यू आ जाएगा, सेकंड का वैल्यू इरेज हो जाएगा और टर्म का वैल्यू, यानी टर्म में जो 1 था वो 1 आ गया, यानी 1 डिलीट होके 1 ही आ गया अल्टीमेटली, बात से में। लेकिन इससे क्या हुआ, हमारा ये 1 और ये 1 फर्स्ट और सेकंड में आ गया। ध्यान से कर देखो तो हमें ये 1 और इस 1 को ऐड करके हमें ये 2 चाहिए, और वो काम अब हो जाएगा क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड में 1 1 हमारा स्टोर हो चुका है। तो जब हम फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो फिर टर्म में 1 प्लस 1 2 स्टोर हो जाएगा। तो ये काम यहाँ पे हो गया, समझ में आया, सेकंड में चला गया टर्म का वैल्यू, फिर लूप ऊपर गया, यहाँ जाएगा आई प्लस प्लस होगा, आई का वैल्यू 4 हो जाएगा, ये कंडीशन ट्रू है, 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, फिर अंदर आया, टर्म का वैल्यू हो गया फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी 1 प्लस 1, फर्स्ट प्लस सेकंड मतलब 1 प्लस 1, जो कि टर्म का वैल्यू, नया वैल्यू अब 2 हो गया, टर्म का वैल्यू 2 हो गया। अब हम टर्म को प्रिंट किए, यानी 2 प्रिंट हो गया, और एक स्पेस भी प्रिंट हो गया 2 के बाद, और यही हमें चाहिए था। अब फिर से वैल्यूज चेंज होना है, अपडेट होना है, फर्स्ट का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, जो सेकंड में है, यानी फर्स्ट का ये वैल्यू डिलीट हो जाएगा और सेकंड में जो 1 है वो आ जाएगा, हालांकि 1 ही रहेगा, और सेकंड में टर्म का वैल्यू आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, तो सेकंड का नाम, सेकंड का जो 1 है वो डिलीट होकर ये 2 आ जाएगा इधर। और फिर लूप ऊपर गया, आई प्लस प्लस हुआ, आई का वैल्यू 5 हो गया, कंडीशन अभी ट्रू है, फिर लूप के अंदर आया, टर्म का वैल्यू फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी टर्म का वैल्यू 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, फिर ये टर्म प्रिंट होगा, यहाँ 3 प्रिंट हुआ, थोड़ा सा स्पेस भी प्रिंट हो गया 3 के बाद। अब फिर से वैल्यू चेंज होगा, फर्स्ट में आ जाएगा सेकंड का वैल्यू, यानी 2 आ जाएगा, ये 2 जो सेकंड में था वो फर्स्ट में आ जाएगा, और टर्म का वैल्यू सेकंड में आ जाएगा, टर्म का वैल्यू सेकंड में आ जाएगा, यानी 2 डिलीट होकर 3 आ जाएगा, फिर आगे वैसे ही चलता जाएगा, टर्म में फिर फर्स्ट प्लस सेकंड होगा, यानी 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, ये 5 फिर प्रिंट होगा। तो तुम अगर ध्यान से देखो फिबोनाची सीरीज ऐसे प्रिंट हो रहा है, 1 0 1 1 2 3 5 जो हमें चाहिए था, 0 1 1 2 3 5 ऐसे करते करते 34 तक भी यार ऐसे ही प्रिंट होगा, तुम खुद समझ गए हो कैसे होगा। लूप जब तक कंप्लीट होगा पूरा, आई लेस देन इक्वल टू 10, तब तक 34 आगे प्रिंट हो जाएगा। प्रोग्राम का लॉजिक इतना ही सिंपल है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल एनी डाउट इज देयर, यू कैन बी free, you should feel free to ask me. God bless you.